इंटरनल फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि शिंजो आबे ने अपने सेहत को लेकर इस्तीफा दिया था और जो बात शशि ने उठाई कि वो दोबारा एक्टिव हो रहे थे, तो क्या इंटरनल फैक्टर भी हो सकता है कोई? बिल्कुल बिल्कुल शुभंकर, और इसलिए होता है कि देखिए जितनी राइवलरी और जितनी प्रतिस्पर्धा आपस में होती है वो बाहर कम हो जाती है, तो नेताओं में तो है ही बहुत मुश्किल होता है। आप बहुत निचले स्तर पर देखिए राजनीति में शशि जी, जो पार्षद का चुनाव होता है उसके लिए हमारे देश में इतनी मारामारी होती है, इतने कैंडिडेट्स होते हैं, इतनी सिफारिशें लगती हैं और इतना ज्यादा दबाव उस सिलेक्शन कमेटी पर होता है। हालांकि उस सिलेक्शन कमेटी में बहुत सारे, अगर मान लीजिए कोई बड़ा जिला है तो वहाँ के 2-3-4 एमएलए होते हैं, वहाँ के सांसद होते हैं, वहाँ के बड़े उस पार्टी के बीजेपी या कांग्रेस के उसके नेता होते हैं, पूरी कमेटी बनती है 8-10 लोगों की, और एक विधायक तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक पार्षद के लिए जब आप टिकट देते हैं तो वहाँ सैकड़ों लोग लाइन में होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। हाँ, तो ये शुभंकर का जो प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है कि जिस पॉइंट के बारे में अभी जो त्वरित जानकारी आई है कि वो एक पर्सनल खुन्नस हम कह सकते हैं कि एक बात से एक नाराज था और इसलिए उसने मर्डर किया, लेकिन लगता है ऐसा नहीं है। देखना ये भी होगा कि शिंजो आबे की डेथ से किस देश को आप देश, क्योंकि जांच बहुत लंबी होने वाली है, मेरे ख्याल से 2-4 दिन में नहीं आने वाली है, इसके तार बहुत लंबी है। लेकिन क्योंकि जो दो बड़ी बात, ये सवाल पूछने का दो लॉजिक था, वहां पर लोकल व्यक्ति को यूं ही गन लेने की इजाजत नहीं है। आपका रिटन टेस्ट भी होता है, आपका शूटिंग टेस्ट होता है, और अगर आप 95% एक्यूरेट हैं तब जाकर आपको वहां बंदूक मिलती है। तो उसमें पॉइंट ये कि नौसेना का पूर्व अधिकारी वो आ रहा है। अब अगर इंटरनली एक बंदा आपको मार रहा है, वो रिलैक्स होकर खड़ा, क्योंकि आज सुबह जब हम बात करते अपने सहयोगियों से, तो एक बड़ी बात है कि जापानी इंटेलिजेंस को पता लग जाता अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर होता। इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ इशारा बार बार ज्यादा हो रहा था, क्योंकि आप एक्सटर्नल फोर्सेस से लड़ सकते हैं, आप उनके बारे में नजर रख सकते हैं, आप तमाम एजेंसियों की जासूसों पर, तमाम चीजों पर, लेकिन इंटरनली एक व्यक्ति आता है, खड़ा रहता है। एक्सटर्नल भी तभी आप ये देखिए ना कि आपके देश में जो असैसिनेशंस हुए हैं, कोई विदेश से थोड़ी आया है मारने के लिए, कुछ ताकतें जो मदद करती हैं। फिर आपने ये भी देखा होगा कि किस किस देश को उसका फायदा हुआ है। जब आपके पास एक बहुत पावरफुल नेता नहीं है या उसके जाने के बाद कोई देश बहुत कमजोर होता है और कोई देश बहुत मजबूत हो जाता है। मतलब बहुत सारी कड़ियां हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जुड़ने वाली हैं, लेकिन जो आप पॉइंट उठा रहे हैं वो बात भी सच है। मुझे बात इसलिए लगता है कि अभी हम इंडिया में अगर देखेंगे सही जी, तो इंडिया में इंटरनल पॉलिटिक्स में देखा कितने लोगों ने कितने को रोका दिया आपस में, और बिल्कुल शॉकिंग कहानियां निकल कर आती हैं। तो उस हिसाब से नकार हम नहीं सकते हैं, बाकी क्या होगा जांच के बाद आएगा। लेकिन भारत के लिहाज से आपको कैसा लगता है? एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, बार बार मैं देख रहा हूँ, वो गंगा आरती करते वक्त आपने तो कवर किया होगा उस वक्त। शशि मैम ने शुरुआत उसी से गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तब से फॉलो करते हैं जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वो इतनी गाढ़ी दोस्ती है, और कहा जाता है कि जापान का जो भारत के साथ है, ये तस्वीर हम बार बार बात कर रहे हैं जिसका जिक्र हो रहा है, गंगा आरती करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। बड़ी खूबसूरत तस्वीर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल हम समझ सकते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि इन दोनों की दोस्ती, इन दोनों नेताओं की दोस्ती बहुत ज्यादा खास रही है। और इसीलिए भारतवासियों को देखेंगे आप तो लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं इसको लेकर, ये तस्वीर करते हुए भारतवासी भी ऐसे भावुक हो रहे हैं जैसे मानिए उनका कोई अपना नेता हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ आपको तारीफ करनी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक जब आप किसी देश के प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, तो जबरदस्त प्रोटोकॉल से बंधे होते हैं, कदम कदम पर प्रोटोकॉल होता है। एक एक चीज, आपको चाय कब पीनी है, आपको खाना कब खाना है, किन लोगों के साथ बैठकर खाना है, आपके साथ क्या आपका डेलीगेशन होगा, उसमें कितने लोग होंगे, आपको किससे कितनी बात करनी है, नहीं करनी है, किस मिनिस्टर से बात करनी है, नहीं करनी है, या किस लेवल के मिनिस्टर से बात करनी है पीएम के बाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सब प्रोटोकॉल्स को, इन सब धारणाओं को, इन सब बने बनाए नियमों को तोड़ा है। वो जिस तरह से कैजुअल होकर लोगों से मिलते हैं, इस घटना के बाद सर आपको लगता नहीं कि ये अब उन पर भी दबाव बढ़ाया जाएगा उनकी टीम की तरफ से कि अब आप भी सतर्क है? क्योंकि बिल्कुल ये जरूरी भी है। बिल्कुल आज इस घटना के बाद दुनिया के सारे नेताओं को बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल होगा। हाँ, तो हम पीएम की बात कर रहे थे कि पीएम ने देखिए, आप किसी राष्ट्राध्यक्ष को देखिए, कई बार ऐसे वो आते हैं आउट ऑफ द लाइन। आप देखिए, लंबी लिस्ट ले लीजिए, वो लोगों को उन्होंने वो कौन था अमेरिकी प्रेसिडेंट इनसे पहले? डोनाल्ड ट्रम्प। वो ट्रम्प को बोलते थे ट्रम्प, बराक। सो ये जो बात है, ये जो शक्ति है, ये जो ताकत है, और ये जो भारतीयता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। और वो देखिए कुर्सी खाली अंजना मैम नजर आ रही है। जैसे जो हम लोग सब अपने आप को जैसे हम लोग कभी मिलते हैं तो हम लोग कितना कैजुअली मिलते हैं, एक दूसरे से दिल से मिलते हैं, गले लग जाएंगे, जोश व खरोश से हाथ मिलाएंगे, घर परिवार के बाद पूछना शुरू करेंगे। तो हमें लगता है कि हमें सबसे अच्छा ये लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल को खत्म कर दिया। वो एकदम बने ढने सूटेड बूटेड एकदम अकड़ के चलने वाले लोग के कदम इधर से इधर ना हो जाए, उन्होंने एकदम कैजुअल कर दिया, जाते थे झप्पी पाली। सर जी एक क्योंकि इससे पॉलिटिक्स भी शुरू हुई, एक छोटा सा अगर आप इजाजत दें तो बात करूंगा। मैं नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस एक प्रवक्ता है जिन्होंने एक ट्वीट किया अभी थोड़ी देर पहले और उसमें लिखा कि जिस व्यक्ति ने शिंजो आबे को मारा वो भी अस्थायी सैनिक था। इनडायरेक्टली वो टॉन्ट कर रहे थे अग्निवीर। इस तरह की बातें ऐसे वक्त पर क्या शोभा देती है? नहीं, हम तो देखिए कल भी जो हमने बात की, हमने क्या किया, हमें तो कंट्रोवर्सी में बढ़ना ही नहीं है। और क्या है कि हम चीज़ों को घुमा देते हैं, हम चीज़ों को बार बार यहाँ वहाँ इधर उधर ले जाते हैं और उन्हें गलत दिशा में ले जाते हैं। उन्हें गलत दिशा में नहीं ले जाना चाहिए। यहाँ बात हो रही है जापान के साथ भारत के रिश्तों की, यहाँ बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्राध्यक्षों से रिश्तों की। और अगर ऐसे में आप करने को तो देखिए कुछ भी, मुझे हम दोनों ने लाल कलर पहना है, तीनों ने लाल कलर पहना, लेकिन आपका लाल कलर बहुत ही बुरा है, या ये कलर बहुत अच्छा है, इनका कलर बहुत बुरा है। तो ये सोच होती है और हमें लगता है कि ये भी राजनीति है।